अच्छा जी बहन, आपने सवाल किया है हाथ उठा के दुआ मांगने के बारे में, नमाज के बारे में, बाद में दुआ मांगने के बारे में। थोड़ी सी बात को समझ लीजिए, आप दो बातों को मिक्स कर रही हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने ना एक तरीका बना रखा हुआ है, जहां पे महफिल होती है, बाद में सब कहते हैं यार दुआ करो, हाथ उठाओ, सारे मिलके दुआ मांगो। ठीक है, कोई दर्स हो जाए, कोई तदरीस हो जाए, कोई हो जाए, जी दुआ करा दीजिए, कीजिएगा जरा। हम बल्कि बकायदा लोगों को घरों में खाने पे बुलाते हैं, बाद में कहते हैं सारे मिलके जरा दुआ कर लें। ठीक है, बात तो अपेरेंटली बड़ी अच्छी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसे किया नहीं करते थे। और नमाज के बाद यूं तो वैसे है कि जो नमाज के बाद दुआ की जाती है अल्लाह उसको कबूल करता है, लेकिन जिस तरह से हमने पक्की करके इसको बनाया बना कि नमाज के बाद नमाज सलाम फिरते लोग हाथ उठा के दुआ करने लग जाते हैं, ये जो तरीका है ना, ये सुन्नत के खिलाफ है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, इसीलिए इस पर एतराज आता है। बल्कि ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज और अरफा के नमाज के अलावा की दुआ के अलावा इस तरह से करके इज्तिमाई दुआ कभी कराई भी नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि हम इसको जरा डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं हर दफा ना कराया करें, कभी कभार करा लिया करते हैं। अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन कभी कभार करा लिया करें, वन थिंग। और मुझे लगता है यही बात ही आपकी मुझे समझ आई है। जो आपने पूछी थी उसका यही जवाब है इंशाल्लाह।